है, ये प्रश्न हम सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सोनू गहलोत जी से करते हैं। तीसरे चरण का चुनाव मतदान हो चुका है और जो प्रक्रिया है वो पूर्ण हो चुकी है। कितनी सीटें इस बार मध्य प्रदेश में आ रही है? ये जो लोकसभा का चुनाव है ये पहले, दूसरे और तीसरे चरण का चुनाव नहीं है, ये भगवान श्री राम के चरणों को समर्पित चुनाव है। और इस बार जो 4 चरण मध्य प्रदेश में लोकसभा के हो रहे हैं, 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है और 29 कमल के फूल मध्य प्रदेश से मोदी जी को हम समर्पित करने वाले हैं। 29 की 29 सीटें तो ठीक है, लेकिन क्या कमलनाथ के गढ़ में कमल खिलेगा इस बार? सबसे महत्वपूर्ण बात यही है। निश्चित रूप से पिछली बार कमलनाथ जी की जो सीट थी उससे सिर्फ 38,000 वोटों से हम पीछे थे और इस बार जो मोदी जी के नेतृत्व में पूरा भारत आगे बढ़ा है और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश आगे बढ़ रहा है। इससे लग रहा है कि छिंदवाड़ा भी हम जीतेंगे और 29 की 29 सीट भारतीय जनता पार्टी इस बार जीतने वाली है कि लोगों ने तय किया करा है कि हम विकास के साथ जाने वाले हैं। मोदी जी कह रहे हैं कि एक भारत श्रेष्ठ भारत, किंतु कांग्रेस के जो थिंक टैंक है सैम पेत्रोदा, वो भारत को बांटने का काम कर रहे हैं। वो नॉर्थ ईस्ट के लोगों को कह रहे हैं कि ये चाइनीज जैसे लगते हैं, दक्षिण भारत के लोग उन्हें अफ्रीकन लग रहे हैं। मोदी जी जब ये कहते हैं कि आने वाले 5 साल में मैं भारत को तीसरे नंबर की इकोनॉमी बनाऊंगा, तो वही सैम पेत्रोदा कहते हैं कि कांग्रेस यदि शासन में आती है तो विरासत का टैक्स लगाऊंगा। इस प्रकार से जाति और समाज और धर्म के आधार पर विपक्ष मुद्दे बना रहा है और भारतीय जनता पार्टी विकास को आधार बनाकर मोदी जी के नेतृत्व में एक आशा की किरण जगी हुई है कि 2047 तक भारत विश्व का नेतृत्व करता देश बनेगा, विश्व के अंदर भारत की धाक जमेगी। इसलिए ये जो चुनाव है ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं लड़ रहा है, ये चुनाव जनता लड़ रही है और जनता ने ठान लिया है कि मोदी जी तीसरी बार भारी बहुमत से फिर से सरकार में आने वाले हैं ताकि 2047 का भारत का सपना वो साकार कर सके। सोनू जी, आपकी सारी बात ठीक है, क्योंकि पिछली लोकसभा चुनाव की बात करें तो 2019 में 29 में से 28 सीटें भी जीते। छिंदवाड़ा की मैंने बात शुरू में जानबूझकर किया और यही प्रश्न मैं एक बार फिर से दोहराऊंगा कि अगर आप छिंदवाड़ा के लिए इतने आश्वस्त हैं तो प्रदेश के मुखिया मोहन यादव 9 से 10 बार लगातार उसी छिंदवाड़ा में दौरा करते हैं। उसके बाद बात की जाए जेपी नड्डा की, अमित शाह की, शिवराज सिंह चौहान की, कितना कठिन मुकाबला है इस बार छिंदवाड़ा में। ये भारतीय जनता पार्टी की चुनावी रणनीति है। भारतीय जनता पार्टी एक सामान्य कार्यकर्ता को वहां से चुनाव में खड़ा करती है और देश का नेतृत्व उसके पक्ष में खड़ा होता है। दूसरी ओर कमलनाथ जी और उनके लड़के नकुल नाथ को कांग्रेस ने अकेला छोड़ दिया, एक भी सेंट्रल लीडर छिंदवाड़ा में नहीं गए। इसका मतलब यह कि कांग्रेस ने उस सीट को पहले से हारा हुआ मान लिया है। मध्य प्रदेश का नेतृत्व हो, सेंट्रल लीडरशिप हो, कोई भी कमलनाथ जी के क्षेत्र में नहीं जाती है और कमलनाथ भी प्रदेश के नेता बने फिरते हैं। कमलनाथ जाके मुख्यमंत्री रहे किंतु उन्होंने मध्य प्रदेश की किसी सीट पर कोई प्रचार नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी की रणनीति ने कमलनाथ जी को उनके गढ़ में घेर लिया और ये जो आखिरी किला कांग्रेस का छिंदवाड़ा के रूप में था उसे भारतीय जनता पार्टी का एक सामान्य कार्यकर्ता ढहाने वाला है इस बार। जी बिल्कुल। अब चूंकि हम आते हैं रवि राय जी के पास। रवि जी, क्योंकि